तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सहकारिता के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो सहकारिता के पितामह दोस्तों वामन राव लाखे जी को कहा जाता है, यानी उत्तर बी है। 1916 में राय साहब की इन्हें उपाधि मिली दोस्तों। छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक माधवराव सप्रे के साथी थे, ठीक है, वामन राव लाखे जी। बाद में दोस्तों इसी छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक के साथी के रूप में चिचोलकर रामाराव चिचोलकर को भी साथी बना लिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1930 के आंदोलन में वामन राव लाखे 5 पांडवों में युधिष्ठिर थे, ठीक है, और अर्जुन थे दोस्तों ठाकुर प्यारेलाल। अगला प्रश्न है, समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप सीएम द्वारा लॉन्च किया गया, जो इनमें से किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर बी, पुलिस विभाग द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है, और इसे सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों डिटेल में। रायपुर, ठीक है, साइबर अपराध आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, ठीक है। इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। यह बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने को नया रायपुर में पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय साइबर भवन के उद्घाटन के दौरान कही दोस्तों। यह यानी दोस्तों मुख्यमंत्री साय जी ने रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया, ठीक है। उसका दोस्तों देखते हैं, मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग का समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। समारोह में साइबर अपराध की जांच में अनुकरणीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। यानी दोस्तों पुलिस विभाग का जो मोबाइल ऐप है, सशक्त ऐप और समाधान मोबाइल ऐप, ठीक है, इन दोनों को सीएम जी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर बी, दुर्ग में है, ठीक है। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में आने वाले दिनों में दोस्तों T20 रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू, विजय हजारे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी मैच हो सकेंगे। वजह है दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने स्टेडियम को 33 साल की लीज पर ले रहा है, ठीक है। वैसे स्टेडियम इस स्टेडियम में दोस्तों दर्शक की क्षमता 40,000 है, इसे और बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में दूसरे खेल बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग को प्रमोट करने की तैयारी है। विकसित होने के बाद रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाद ये प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाएगी। यानी दोस्तों दुर्ग का पंडित रविशंकर स्टेडियम जो है वो राज्य का दूसरा स्टेडियम बन जाएगा, ठीक है, और पहले में अभी है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, दलपत सागर कहाँ है? तो दलपत सागर दोस्तों ये जगदलपुर में है। हाल ही में से दोस्तों रामसर साइड में शामिल किए जाने की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, तीरथ व्रत योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने जिलों में राज्य के पहले गौ धाम का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर डी, 2 जिलों में राज्य का पहला गौधाम का निर्माण किया जा रहा है, और ये दोनों जिले हैं दोस्तों बेमेतरा और कवर्धा, ठीक है। कवर्धा में 120 एकड़ और बेमेतरा में 50 एकड़ का गौधाम बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी बसें चलेंगी? तो इसका सही आंसर है उत्तर 240 ई बसें, ठीक है। यह बसें इको फ्रेंडली होगी, जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में चलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव घाट एनीकट कहाँ है? तो महादेव घाट एनीकट दोस्तों यह रायपुर में है, यानी उत्तर ए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर जिले के विकास खंड धरसीवा के अंतर्गत महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र पर का सुरक्षा, विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 18,15,47,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विवाह प्रथा डिडवा बिनौकी प्रथा जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विवाह प्रथा डिडवा बिनौकी।
तो इसका सही आंसर है वधू के बिना वर को घुमाना। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पूर्व समय में डिडवा बिनौकी रस्म विवाह में उत्साह पूर्वक किया जाता था। ठीक है, डिडवा बिनौकी का अभिप्राय दोस्तों अकेले वर को वधु के बिना घुमाने की प्रथा। ठीक है, अर्थात वर को बारात जाने से पूर्व तैयार करके सुवासिनों द्वारा कलश में दीपक लेकर वर को लेकर 4-5 घरों में डिडवा बिनौकी फिराने ले जाती थी। सुवासिनों के साथ अन्य स्त्रियां भी जाती थी। दूसरे घर में जाकर 7 बार मोर सौंपा जाता था, जिसके पश्चात नेक स्वरूप हल्दी, सुपारी और पैसा वर को दिया जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मड़ई और मेला का अर्थ इनमें से कौन सा सही है? तो ए में लिखा है दोस्तों, मेला स्थित स्थायी देव स्थलों में भरता है, जबकि मड़ई एक प्रकार का देव सम्मेलन है। बी है दोस्तों, मड़ई माघ पूर्णिमा से चैत नवमी तक चलता है, जिसमें मैदानी छत्तीसगढ़ में बैगा और यादव समाज की भूमिका होती है। तो इसमें से दोस्तों उपरोक्त दोनों सही है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों डिटेल में। बस्तर के मड़ई मेले को जानने से पहले जानते हैं मेला और मड़ई के बारे में। ठीक है, तो मेला और मड़ई दोनों का प्रयोजन धार्मिक होता है दोस्तों, किंतु मेला स्थिर स्थायी देव स्थल में भरता है, जबकि मड़ई में निर्धारित देव स्थान पर आसपास के देवताओं का प्रतीक डांग लाया जाता है। अर्थात मड़ई एक प्रकार का देव सम्मेलन भी है। मैदानी छत्तीसगढ़ में बैगा और यादव समुदाय की भूमिका मड़ई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बैगा मड़ई लाते हैं और पूजते हैं, जबकि यादव नृत्य से बाजार परिक्रमा करते हैं, जिसे बिहाव या परघान कहते हैं। बिहाव या परघान। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौशालाओं की प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि 25 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, 35 रुपये, यानी 10 रुपये बढ़ा दिया गया है दोस्तों। देख सकते हैं, गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान राशि 10 रुपये बढ़ाने की घोषणा। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों गौधाम के नाम से जाने जाएंगे प्रदेश में बनने वाले गौ अभ्यारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उत्तर ए, 4 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये जिले हैं दोस्तों सूरजपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा व मुंगेली। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है दोस्तों मिशेल बाचलेट। अब अगला प्रश्न है, क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन सा है? तो हाल ही में दोस्तों 3 क्रिमिनल कानून को लागू किया गया है, और ये है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने स्टार गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? नाम है दोस्तों मारिया विक्टोरिया जुआन। हाल ही में किसके द्वारा प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया? तो यह है दोस्तों इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रोबा 3। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, यह यूरोपियन एजेंसी का मिशन है दोस्तों, जिसे सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान शामिल है, जिसमें पहला कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और ऑकुल्टर स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, इसके साथ दोस्तों प्रोबा 3 है। ठीक है, और प्रोबा पहले को दोस्तों 2001 में और प्रोबा 2 को 2009 में लॉन्च किया गया था। अब अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, भारत ने जीता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है दोस्तों सम्मी सिल्वा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस देश ने? हाँ, थोड़ा क्वेश्चन दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? ठीक है, राज्य में है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु है, आंसर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को यूनेस्को ने बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म घोषित किया? तो यह राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता? तो इसे महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, 43वें क्रम का था।